ओम साई राम। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़िए। अपने कैरियर में जो है सक्सेस हासिल करिए, यही आपके साईं चाहते हैं आपसे। आपने जो कुछ भी प्रार्थना की है बाबा के सामने, यूनिवर्स के सामने, एंजल्स के सामने, जो आपके लिए पॉजिटिव हो, जो आपके लिए अच्छा हो, वो सब आपको मिले। यही मेरी साईं के सामने, साईं के चरणों में प्रार्थना है। आपका आपके ही चैनल पे बहुत स्वागत है। बाबा आपको तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज एंजल्स, यूनिवर्स, बाबा आपसे क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, मुझे हर रोज़ बाबा माध्यम बनाते हैं आप तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए। जो लोग इस चैनल को चूज़ करते हैं सुनने के लिए, शायद बाबा की ही मर्ज़ी से, क्योंकि बोलते हैं ना, बिना बाबा की मर्ज़ी से एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप लोग अगर इस चैनल पे पहुँचे हैं तो बाबा की ही कृपा से, बाबा के ही संदेश को सुनने के लिए बाबा आपको इस चैनल तक पहुँचाए। इसे आगे बढ़ाने के लिए आप लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट भी करते रहिए, जिससे सभी लोगों तक बाबा का संदेश पहुँचे। यूनिवर्स कहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आपको ऐसे लोग मिलने वाले हैं मेरे बच्चों, जो आपको आपके ही मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे मेरे बच्चों पर पूरा विश्वास है। आप अपने सही रास्तों से भटकना मत, सही मार्ग पर ही चलना। मेरे बच्चों, आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है लगातार बढ़ रही है, उसका सही इस्तेमाल, सही जगह इस्तेमाल करना मेरे बच्चों। आपको आने वाले दिनों में सक्सेस के नए रास्ते मिलेंगे, जीविका के नए नए स्कोप मिलते जाएंगे। मेरे बच्चों, आपने जितना लंबा सपना देखा है, जितना ऊंचा सपना देखा है, वो सब मिलेगा। लेकिन आपको पता है ना कि जितना ऊंचा सपना होगा, तकलीफ़ भी उतनी होगी। जिसको जितनी तकलीफ़ होगी, कामयाबी भी उतनी बड़ी मिलेगी। मेरे बच्चों, आप वही पा सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। बोलते हैं ना, सोच में पवित्रता होनी चाहिए, सोच ऊंची रखनी चाहिए। मेरे बच्चों, अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखना। जो आप सोच सकते हैं वही पा सकते हैं। आप सब मेरी संतान हैं। आप सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं और मुझे अपना हर एक बच्चा अति प्रिय है। तुम मेरी गोद में पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, इसलिए निडर होकर आगे बढ़ो। तुम सही दिशाएं, सही मार्ग पर चल रहे हो। मैं हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूँगा। मेरे बच्चों, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, इसलिए आप सभी के दुख दर्द को समझते हो। सबके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझ करके उसकी मदद करते हो। तुम गरीबों की मदद करते हो, तुम निसहाय को सहाय बनते हो, तुम नंगों को वस्त्र देते हो। ये सब मेरे बच्चों, आप एक भावुक व्यक्ति हो, इसलिए निराश नहीं, खुश रहा करो, क्योंकि आप साईं के लाइट हो। आप एक पवित्र आत्मा हो। आपका हर एक आंसू मेरे लिए अनमोल है।
इसलिए इसे व्यर्थ ना गंवाना। आई लव यू माई चाइल्ड, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ। ओम साई राम। आज का यूनिवर्स का बाबा का संदेश इतना ही। आज बाबा ने बताया है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भगवान को बहुत जल्दी गलत समझ लेते हैं, लेकिन भगवान हर जगह पे उनकी सेफ्टी करता है। आज कहानी के जरिए फिर बाबा ने एक कहानी भेजा है, उस कहानी को मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। एक व्यक्ति रहता है, अमीर व्यक्ति रहता है, उस सोचता है कि चलो हम समुद्र की सैर करके आते हैं। वो समुद्र की सैर के लिए निकलता है, नाव लेता है और ज़रूरी सामान जो रास्ते में खाने पीने की लगती है, जो भी चीज़ें होती हैं वो ज़रूरी सामान साथ में रख लेता है और समुद्र में सैर करने निकलता है। जैसे ही वो समुद्र के बीचों बीच पहुंचता है, बहुत तेज़ से लहर आती है और वह सामान उसका बह जाता है। वो जैकेट जो होता है, सेफ्टी जैकेट पहन करके समुद्र में छलांग लगा के तैर तैर के एक टापू पर जाकर पहुंच जाता है। टापू पर पहुंचता है तो निराश होकर के बोला चलो भगवान ने बचा लिया, यहाँ तक रास्ता दिखाया तो आगे भी रास्ता दिखाएंगे। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देता है, लेकिन उसको किसी की और की आवाज़ नहीं आती, उसी की आवाज़ उसे वापस मिलती है। निराश हो जाता है, चलो कोई नहीं। क्या करता है, झाड़ पत्ते इकट्ठा करता है और झोपड़ी बनाता है। झोपड़ी में सोया रहता है, तभी बिजली कड़कती है और झोपड़ी पर गिर जाती है, आग लग जाता है झोपड़ी में। झोपड़ी से बाहर निकलता है, आसमान की तरफ देखकर भगवान को कोसने लगता है कि यही तेरा इंसाफ है, क्या यही तेरा न्याय है। तो भगवान मतलब उल्टा सीधा बहुत कुछ बोलने लगता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी दो लोग टापू की तरफ आते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। बोलते हैं आपको किसने भेजा। बोला किसी ने मुझे भेजा नहीं है, ये झोपड़ी जल रही थी, हमने दूर से देखा जलते हुए तो हमने सोचा शायद हमारी मदद की ज़रूरत किसी को है, इसलिए हम आ गए। वह रोते रोते हंसने लगता है, बोलता है भगवान मैं आपको गलत कह रहा था, आपको मैं गलत समझ रहा था, लेकिन अगर आज ये झोपड़ी नहीं जलती तो ये लोग मुझे बचाने नहीं आते। आपका न्याय आपको पता है, मैं गलत ही आपको कोस रहा था, मैं गलत ही आपको दोषारोपण कर रहा था। आप मुझे कैसे कैसे करके बचा लिए। भगवान को दोष देने वाला कभी भी बाबा के न्याय को नहीं पहचान सकता। इसलिए मेरे बच्चों, बाबा हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, हमेशा परमात्मा की ओर कोई भी उनके आर पार को नहीं समझ सकता। जब हमारे ऊपर दुख आता है तब हम क्या करते हैं, भगवान को दोषारोपण करने लगते हैं, जो कि गलत है। मेरे बच्चों, बाबा कहते हैं कि भरोसा विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती, चाहे वह इंसान पर भरोसा हो, चाहे बिजनेस पे हो, चाहे भगवान पर हो। अगर विश्वास टूटता है तो हम सक्सेस नहीं हो सकते, हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए विश्वास बना के रखो। भगवान के अलावा हमारा सच्चा दोस्त कोई नहीं है, इसलिए भगवान पर कभी दोषारोपण मत करना। बाबा हमेशा तुम्हारा छत्र छाया बनकर बैठे हैं। जय साईं, श्री साईं, जय जय साईं। शेयर, लाइक, कमेंट हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, लेकिन फिर भी कई भक्त ऐसे हैं जो शायद नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं करते हैं। इसमें कोई पैसे नहीं लगते जो आप लोग इसमें भी कंजूसी करते हो और बोलते हो भगवान ने हमें नहीं दिया। जब भगवान आपके पास संदेश पहुंचाते हैं तो उसको भी आप लोग प्यार से सुन लेते हो, लेकिन एक लाइक, कमेंट और शेयर नहीं करते हो, है ना। तो बोलते हैं ना कि हर एक चीज़ जो होती है कुछ न कुछ हमें देना चाहिए। तो ये लाइक, कमेंट, शेयर तो आप कर ही सकते हो। जय साईं।